डीएसपी की मेड की दर्दनाक मौत से मच गया हड़कंप। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीएसपी की नौकरानी अचानक से गिर जाती है बिल्डिंग से और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंचती है, पूरी छानबीन करती है, हर फ्लोर की छानबीन करती है। आपको बता दें कि ये जो मेड रहती है वो डीएसपी की मेड रहती है और इसका उम्र जो था वो 60 वर्ष बताया जा रहा है। अचानक हुई इस मौत से हड़कंप मच गया है कि आखिर कैसे गिर गई और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाना के खबड़ा स्थित एक अपार्टमेंट के लिफ्ट के गलियारे यानी कि पैसेज में गिरकर डीएसपी की मेड पुनीता देवी, जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दरभंगा के अशोक पेपर मिल इलाके के विशनपुर की रहने वाली थी। वह उक्त अपार्टमेंट की फ्लैट संख्या 101 में पटना में पदस्थापित एक डीएसपी के यहाँ कुछ माह से काम कर रही थी। बताया गया कि वह अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से कपड़े लेकर आ रही थी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। उसे ऊपर लाने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट आने से पहले ही गेट खुल गया। पुनीता ने गेट खुलते गलियारे में पैर रखा और वह नीचे लिफ्ट पर गिर गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा और सदर थानेदार अस्मित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई। पुनीता के परिजनों को दरभंगा में सूचना दी गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। दरभंगा से पुनीता के पुत्र केशव चौधरी अन्य परिजनों के साथ पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उनको सौंप दिया। दुर्घटना में पुनीता का सिर फट गया, दोनों हाथ और पैर टूट गए। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। एफएसएल एक्सपर्ट की टीम ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक जांच का साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं पुनीता के पुत्र केशव कुमार चौधरी ने बताया कि वर्ष 2012 में उसके पिता की मौत हो गई थी। वह परिवार में इकलौता है। आर्थिक तंगी के कारण मां पिछले कुछ महीनों से मेड का काम कर रही थी। उसने पुलिस को बताया है कि घटना से कुछ मिनट पहले ही मां से फोन पर बातचीत हुई थी। बोली थी हम ठीक हैं। इधर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि उक्त महिला किसी काम से छत पर गई थी। लिफ्ट में नीचे आने के समय उस जगह पर उतर गई जहां पर लिफ्ट नहीं था। इस दौरान वह 5वीं मंजिल से नीचे लिफ्ट पर गिर गई। प्रारंभिक जांच में मामला सामने आया है कि तकनीकी फॉल्ट की वजह से लिफ्ट पहले मंजिल पर ही रुक गई थी। वहीं ऊपर दरवाजा खुल गया। महिला फोन पर थी। इस दौरान शायद उसे समझ में नहीं आया और वह गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी प्राप्त हुई है कि सदर एरिया में खबरा मंदिर के पास में एक घर में एक महिला है जो शायद कुछ काम से छत पर गई थी और उसके बाद लिफ्ट में नीचे आने के समय शायद मोबाइल फ़ोन भी है उनके पास, तो पता नहीं कैसे एक्सीडेंटली, जैसा एफएसएल की टीम के द्वारा भी बताया जा रहा है कि वो लिफ्ट नीचे होने की वजह से उस स्पेस में उतर गई जहाँ पे लिफ्ट नहीं थी और शायद वो 5वें मंजिले से पहले मंजिल पर गिर गई हैं लिफ्ट के ऊपर, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल को प्रिजर्व कर लिया गया है और एफएसएल का रिपोर्ट बन गया है। शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। किसी तरह का कोई टेक्निकल इसमें लैकनेस नजर आ रहा है? अभी हम लोग उस चीज़ की जांच कर लेंगे। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लिफ्ट को उन्होंने बुलाया था और कुछ फॉल्ट की वजह से शायद लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे ही था, दरवाज़ा ओपन हुआ और वो शायद फ़ोन पे थी, उस वजह से समझ में नहीं आ पाया कि लिफ्ट नहीं आया है। जैसा प्रथम दृष्टया अभी यही प्रतीत हो रहा है। इसकी और गहराई से हम लोग जाँच करेंगे। लिफ्ट के गलियारे में गिरकर मेड की मौत के बाद जांच के लिए पुलिस पहुंची और उसके सामने सोसाइटी के जिम्मेदार सामने नहीं आए। घटना के बाद से इलाके में कई तरह के चर्चाएं हो रही हैं। लोगों में यह चर्चा है कि अपार्टमेंट सोसाइटी न केवल लिफ्ट के रखरखाव के लिए जिम्मेवार है बल्कि यहां हर सुविधा के लिए फ्लैट धारकों से शुल्क वसूलती है। अपार्टमेंट में गार्ड से पुलिस ने पूछताछ भी की है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है कि लिफ्ट जो है नीचे रुक जाती है और इसी वजह से जो मेड रहती है वो अनजाने में नीचे पैर रख देती है, वो सीधे नीचे गिर जाती है, लिफ्ट पर गिरती है, जिसकी वजह से उसके पैर हाथ टूट जाते हैं और सर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एफएसएल की टीम और भी सारी जांच कर रही है और भी एंगल से जांच कर रही है कि कोई दुर्घटना के अलावा कोई और एंगल तो नहीं है और हर साक्ष्य को जुटा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।